मोदी जी इस देश में बड़े बड़े सूरमा आए हैं, इस विश्व में बड़े बड़े सूरमा हैं, सबकी तानाशाही नहीं चली। इस देश का युवा अब जाग चुका है। सत्ता का घमंड मत करिए, सत्ताएं आती जाती रहती हैं। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज सत्तासीन हो गए तो आप भूल गए, आपकी औलादे नहीं है तो क्या दूसरे की माँ बाप की औलादे नहीं है? तो आप जो है होश में आइए, हिटलर की तानाशाही नहीं चली है। तो अब इस देश में 2024 में युवा आपको जवाब देगा। आप भारत के संविधान को पढ़िए, वो कहता है हम भारत के नागरिक, बीजेपी कहती है हम भारत के हिंदू मुसलमान। तो सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं से आता है। हम आपका समर्थन कर दें तो अच्छे हैं, गलत कर दें तो जेल में आप डाल देंगे। आप हमें जेल में डालेंगे, हम जेल में जाने के तैयार हैं। जैसे युवाओं को 2014 में झूठे वादे और सपने दिखा करके ये अंग्रेजों की औलादे आज सत्ता पे बैठ चुकी हैं। आज हम युवा जो है आवाज़ उठाते हैं सड़क से संसद तक, तो हमें लाठियों से और डंडों से और पुलिस की गोलियों की बौछारों से आज कुचला जाता है। कल हमारे रायबरेली की ही घटना है। कुछ युवा जो है अपने रोजगार के लिए आवाज़ उठाते हैं तो लाठी और डंडों से उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। क्या आपका यही जो है युवाओं का सपना है? वो तो राजीव गांधी जी का सपना था जो 21 वर्ष की आयु घटा करके 18 वर्ष की आयु में हमें मताधिकार का प्रयोग दिया। हम मत देते हैं, आपको सत्तासीन कर देते हैं, तब हम युवा सही होते हैं। जब हक की बात करते हैं आप लाठियों और डंडों से मारेंगे तो ये मापदंड नहीं चलेगा। मोदी जी इस देश में बड़े बड़े सूरमा आए हैं, इस विश्व में बड़े बड़े सूरमा हैं, सबकी तानाशाही नहीं चली। इस देश का युवा अब जाग चुका है। आपका सपना जो है चकनाचूर 2024 में होगा। इस देश का गांधी, मौजूदा दौर का गांधी राहुल गांधी युवाओं के साथ खड़ा है कोई देश में एक नेता जिसके साथ 2-2.5 लाख की पेटेंट भीड़ चल सकती है? मोदी जी में अगर हिम्मत है तो 5 किलोमीटर पैदल चल के अपने पीछे 1 लाख युवाओं को चल के दिखाएं। आज सत्तासीन हो गए तो आप भूल गए, आपकी औलादे नहीं है तो क्या दूसरे की माँ बाप की औलादे नहीं है? हम किसी के बेटे हैं। हमारे माँ बाप जब हम पीटे जाते हैं तो उनको कितना दर्द होता है। इतनी मेहनत से पढ़ाई किए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, कौन देगा? आज आप सत्ता में बैठे हैं, सवाल करो। आप नेहरू की बात करते हैं, अरे आपके घर में कुछ होगा तो आपके पिताजी जिम्मेदार होंगे, ना कि पड़ोसी को आप ब्लेम करेंगे। हमने, नेहरू ने गलत किया, इंदिरा ने गलत किया, किसी ने गलत। देश की जनता ने आपको 10 साल हो गए, आपने क्या किया? आप बता रहे हैं पकौड़ा तलिए, पकौड़ा कैसे तले? 80 रुपए किलो वाला तेल आप 200 रुपए में पचा दे तो उसमें भी पकौड़ा नहीं तल सकते हैं। तो आखिर इस देश का युवा जाए कहाँ? तो आप जो है होश में आइए, हिटलर की तानाशाही नहीं चली है। तो अब इस देश में 2024 में युवा आपको जवाब देगा, वोट से जवाब देगा। कांग्रेस की सरकार जो है युवा बनाने जा रहा है, युवाओं के नेता आदरणीय राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि देश का युवा कांग्रेस के ही साथ है? क्योंकि बीजेपी तो ये क्लेम करती है कि लोग हमारे साथ है, बहुमत हमें मिल रहा है। देखिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, बहुमत में सरकार बनने से आप चंद दिनों तक आए हैं। कांग्रेस ने इस देश को जब सुई नहीं बनती थी सब शासन संभाला। आज इस देश में सब कुछ आपको दिया, सारी संस्थाएं देश को आपने दी। आज आप जो है कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप उनको बेचे दे रहे हैं। जब सब कुछ बेच देंगे तो युवाओं को रोजगार आप कहां से देंगे? LIC आप बेच देते हैं, एयरपोर्ट आप बेच देते हैं, तो सारे मंत्री बना के क्या रखेंगे? बेचने की बातें हो रही हैं सारी चीजें। अमित शाह जी तो बोल रहे हैं कि 24 का चुनाव आने दो, कांग्रेस की सीटें टॉर्च जलाने से भी नजर नहीं है। अच्छा, अमित शाह जी ये कह रहे हैं तो अमित शाह जी से मैं यही कहूंगा, वो वक्त आप याद करिए जब आप 2 सीटों पर थे, आपका एक भी सांसद नहीं जीता था। मेरे पिताजी बताते हैं आपका एक सांसद भी नहीं जीता था। यही कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी ने इस्तीफा दिलवाकर अटल जी को संसद में बैठाया था। तो सत्ता का घमंड मत करिए, सत्ताएं आती जाती रहती हैं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान सिख का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, ईसाई का। तो कांग्रेस वो गुलदस्ता लेकर चल रही है जिसमें सभी की बात करती है। आप भारत के संविधान को पढ़िए, वो कहता है हम भारत के नागरिक, बीजेपी कहती है हम भारत के हिंदू मुसलमान। तो सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं से आता है। कांग्रेस की सरकार थी तो सभी लोग एक साथ चलते थे, आज हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा। आज राशिद अंसारी, आपके पिताजी राशिद अंसारी को एक थप्पड़ मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान में बदल जाता है। तो ये नुकसान किया है सामाजिक ताना बाना में। आज हम आप जो है होली में बैठ के खा नहीं सकते, तो ये सामाजिक सौहार्द बिखारा गया है। तो मोदी जी आप
आपके पास औलादे नहीं है तो दूसरों की औलादों का दर्द समझिए। आप अपनी माँ के लिए प्रेम दिखाते हैं तो मेरी माँ भी मुझसे प्रेम करती है। आप लाठियों से जब पूछते हैं तो उस माँ की जब आह निकलती है तो माँ की आह बेकार नहीं जाती, क्योंकि माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता है मेरे दोस्त। माँ तो माँ होती है, रोहित की माँ हो, राशिद की माँ हो, अखलाक की माँ हो, कमलेश की माँ हो, योगेश की माँ हो। माँ के आंसुओं का मजहब नहीं होता है। लग रहा है तानाशाही हो रही है देश में। तानाशाही, बिल्कुल पूरी तरह से तानाशाही। मेरे मित्र आप बताओ, हम अपनी आवाज उठाते हैं तो क्या पुलिस की बौछारों से, गोली डंडे से आप हमें मारेंगे? हमने आपको वोट देकर जिताया है। जरूरी नहीं है कि हम आपके सारे विचारों का समर्थन करें। हम आपका समर्थन कर दें तो अच्छे हैं, गलत कर दें तो जेल में आप डाल देंगे। आप हमें जेल में डालेंगे, हम जेल में जाने के तैयार हैं, क्योंकि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने देश की कुर्बानी के लिए इंदिरा जी हो शहादत दी, राजीव जी हो शहादत दी। आज राहुल गांधी जी सड़कों पे चल रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं, देश की जनता के लिए। अभी आप कह रहे थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबका है, लेकिन अभी एक नारा सुन रहे हैं क्या, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात? वो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस देश का संविधान को मानने वाले इस दौर के गांधी राहुल गांधी जी हैं, हिंदुस्तान की जनता कभी ये नहीं, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा, ना मुस्लिम राष्ट्र कभी बन पाएगा। ये बहुराष्ट्र है, बहुराष्ट्र रहेगा। हिंदुस्तान की यही तो विविधता है कि यहाँ के सभी धर्मों को मानने वाले, विश्व का एकलौता मुल्क है जिसमें सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू को भी मानते हैं, मुस्लिम को भी मानते हैं, सिख को, ईसाई को, बौद्ध धर्म को, सभी धर्म को। वो जो कोई भी धर्म को भी नहीं मानते हैं वो भी प्यार से रहते हैं। तो हम वो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे चाहे हमारी सर कलम हो जाए। तो मोदी जी सुन लीजिए, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं। आप लड़ा के जो जिस तरह से इस देश को क्रांतिकारियों ने जो है शहीद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, आज उसी आज़ादी को बचाने के लिए इस देश के गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ इस देश का युवा खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम होता है, क्या वजह नजर आती है कि जनता को इसी में मजा आता है क्या? देखिए, जिस तरह से युवाओं को ये भ्रमित कर दिया गया है, क्योंकि कुछ युवा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखा युवा जब सड़कों पर उतरता है, अपने हुकूक की बात करता है, तो ये हिंदू मुसलमान में हम कहते हैं आप रोजगार दीजिए। मंदिर बना डालने से या मस्जिद बना डालने से तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, वरना पिछली सरकारें केवल मंदिर और मस्जिद बनाती, क्यों रोजगार देती? मंदिर आस्था का विषय हो सकता, मैं भी मंदिर और मस्जिद का सम्मान करता हूं, लेकिन उससे अगर रोजगार बनता है तो आप जो है मेरे घर को ढा के मंदिर बना दीजिए, 50 लोगों को रोजगार मिल जाए। जाने अभी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। मोदी जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस ने देश के 60 साल बर्बाद कर दिए, जब से हम आए तभी से काम हुआ है। देखिए, इसका मतलब आपके सवाल में ही जवाब है। कांग्रेस ने 60 साल बर्बाद किया, यानी मोदी जी देश की जनता को बर्बादी करने वालों को चुनने का हक दे रहे हैं क्या? देश की जनता को वो बर्बाद करने को बोल रहे हैं? देश की जनता ने अपने हुकूक के लिए चुना। कांग्रेस के समय सुकून था, कांग्रेस के समय देश को जो है 300 रुपए में सिलेंडर मिलता था। हमारे लोगों की पढ़ाई की फीस जो है 300 रुपए में होती थी, आज 3000 में नहीं कर पा रहे हैं। तेल जो है 60 रुपए लीटर मिलता था, आज जो है 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। किस क्षेत्र में मोदी जी विश्व को नंबर 1 बनाए हैं? कोरोना काल में कुत्ते लाशें रोसते थे, रामनवमी की चुनरी कुत्ते लोस रहे थे, उसमें नंबर 1 बनाया है। भारत के इतिहास में 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उसमें नंबर 1 बनाया है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार में, SC ST पर अत्याचार में नंबर 1 बनाया है। महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 बनाया। एक माँ और बेटी आवाज उठाती है तो कानपुर में उनको जिंदा जला दिया जाता, उसमें नंबर 1 बनाया जाता। गुजरात में महिलाओं के हक की बात करने वाले, उनके गृहराज में बिल्किस बानो जो रेप की पीड़िता होती हैं, जब उनके रेप के आरोपी निकल के आते हैं तो उनके ही गृहराज में फूल मालाओं से रेप के आरोपियों को स्वागत किया जाता है। ये है उनका महिला सम्मान।